हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 115 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी, हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी देखो सब जग जात बहा पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप संपूर्ण संसार की ओर दृष्टि डालकर संसार की अवस्था का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार हम उस परमात्मा को भूलकर विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों आदि में उलझे बैठे हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं, मालिक की भक्ति की ओर किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, कौमों, मुल्कों, मजहबों के झगड़ों से हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। आप समझाते हैं कि हम दुनिया के दीप सोचते हैं, ए जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बा एश कोश के आलम दोबारा नेस्त। इन इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं कि और हम अपनी मौत को भी भूलकर बैठ जाते हैं। रोज़ देख रहे हैं कि हमारा साथी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और अपनी आँखों से देख रहे हैं कि दुनिया से किस तरह खाली हाथ जा रहे हैं। पर फिर भी अपने मन में हमने कभी सोच और विचार नहीं किया, दुनिया में से ये कौन सी चीज़ साथ लेकर जा रहे हैं और हम दुनिया में से कौन सी चीज़ साथ लेकर जा सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह अपनी आँखों के आगे दुनिया की चीज़ें रखकर सोचकर देखो कि कौन सी चीज़ मृत्यु के समय तुम्हारी सहायता कर सकती है, कौन सी वस्तु उस समय तुम्हारी मदद कर सकती है। गुरु साहब फरमाते हैं, हम मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि हम हमेशा पेट के धंधों में ही दिन रात भटकते फिरते हैं। जिस उद्देश्य और ध्येय की पूर्ति के लिए परमात्मा ने यहाँ हमें भेजा है, उसके विषय में कभी हम सोच और विचार करने की कोशिश ही नहीं करते। हम पराए गधे बने बैठे हैं, लोगों के घरों की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारी अवस्था को देखकर तरस करते हैं कि हम दुनिया के जीव बुरी तरह से इस काल की नगरी में, काल के जाल में फंसे हुए हैं, जन्म मरण के दुखों में उलझे हुए हैं। हम इस दुनिया के आज ही के नहीं आए हुए, बल्कि कई युगों से यही हैं। 4 युग एक के बाद एक चक्कर काट रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये युग कई बार आ और जा चुके हैं, परंतु स्वामी जी महाराज समझाते हैं, जब से ये दुनिया बनी है तभी से हम इस 84 के जेल खाने में कैद हैं। कभी नरकों में चले जाते हैं तो कभी स्वर्गों में, और इनके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। या मन के अधीन होकर जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हैं या बुरे, सबका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। और जहाँ भी जाकर जन्म लेते हैं, दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति करके उसके से मिलाप नहीं करती, उसका कभी देह के दुखों से, जन्म मरण की मुसीबतों से कभी किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमें हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक़ पैदा करता है, मालिक से मिलने का प्यार, विरह और तड़प पैदा करता है। गुरु नानक साहब बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि ये संसार एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। इसके अंदर हमारे मन रूपी नौका बही जा रही है। इस नौका में हमने पुण्य और पाप का बोझ लादा हुआ है। और यह संसार रूपी समुद्र कैसा है, इसके ना इधर के किनारे का पता लगता है, ना उधर के किनारे का। न चौड़ाई का पता है, न लंबाई का पता है, और न ही गहराई का। पता नहीं ये दुनिया कब बनी है, कितने प्रलय महाप्रलय आए हैं,
परंतु ये ज़रूर पता है, जब से भी यह दुनिया बनी है, हम उस मालिक से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। आज तक वापस जाकर हमारा उस परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। अगर हम परमात्मा से मिल जाते तो आज इस दुख की दुनिया में क्यों होते। आगे गुरु नानक साहब समझाते हैं कि दुनिया की नौकाओं के साथ तो कोई न कोई मल्लाह होता है और उसके हाथ में कोई चप्पू या बांस होता है, जिसके सहारे वह हमारी नाव को समुद्र की लहरों से बचाकर किसी किनारे पर लगा देता है। पर हमारी मन रूपी नाव ऐसी है जिसका कोई मल्लाह ही नहीं है, और चप्पू और बांस तो क्या होना है। तात्पर्य यह है कि हम गुरु पीर खसम गोसाई सब कुछ अपने मन को ही समझे बैठे हैं। जिधर हमारा मन कहता है हम उधर ही मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। हमने मन को ही अपना मार्गदर्शक और अगुआ बनाया हुआ है। फिर हम भवसागर से पार कैसे हो सकते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा कैसे हो सकता है। गुरु नानक साहब आगे के फरमाते हैं, ये संसार रूपी समुद्र बहुत भयानक है, खतरनाक है, विकराल है, जिसमें विषय विकारों, शराबों कबाबों, इंद्रियों के भोगों की लहरें दिन रात उठ रही हैं। यदि हमारा भी यहाँ कोई मार्गदर्शक होता, मल्लाह होता, हम उसके आदेश के अनुसार चलते तो हम भी हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो सकते थे। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आज से नहीं बल्कि जब से ये दुनिया बनी है, 4 युग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं और हम उस समय से ही चक्कर में फंसे हुए हैं। आप फरमाते हैं, उन कर्मों के कारण जिस चोले में भी जाकर जन्म लेते हैं, अच्छी तरह विचार करके देखें, हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें मिलती हैं। किसी भी जामे अथवा चोले में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति नहीं पा सकते। हर रोज़ अपनी खुराक के लिए सैकड़ों जानवरों की हत्या की जाती है। किस प्रकार उनके चीखते चिल्लाते रोते तड़पते जानवरों की गलों पर छुरियां चला रहे हैं। कभी अपने मन में यह विचार नहीं किया, यदि हमें भी कभी अपने कर्मों के कारण उन जानवरों के जामों में जन्म लेना पड़ जाए, उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हो, तो हमारी क्या दुर्दशा और हालत होगी। आप देखें, जब डॉक्टर एक छोटी सी सुई टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थरथर कांपना शुरू कर देती है, परंतु उन गरीब असहायों की गर्दनों पर हम दिन रात छुरी चलाने में लगे हुए हैं। निचले जानवरों का तो क्या बयान करना है। जरा मनुष्य के जामे में के बारे में भी सोच कर देखें, जिसे महात्माओं ने सृष्टि का सिरमौर और अशरफ उल मखलूकात कहा है, जिसे ऋषियों मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। इस जामे में आकर भी हम कौन सा सुख पा सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। कोई बीमारी के हाथों तंग आया है, कोई बेरोजगारी के कारण दुखी हो रहा है, किसी के बाल बच्चे नहीं होते, वह दिन रात तड़प रहा है, तो कोई बाल बच्चों के हाथों तंग हो रहा है। किसी को कर्जा लेना है, उसे नींद नहीं आती, किसी को कर्जा देना है, वह दुखी हुआ बैठा है। कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनकर देखें, सड़कों पर जाकर कंगालों की हालत देखें, जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियाँ सुने। दुनिया में चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। कभी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देखें, दुनिया में मजहबों या मुल्कों के झगड़े छिड़े ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में यह दुर्दशा और हालत है कि हम रोटी और कपड़े के लिए दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस नगरी में हम सुख किस प्रकार पा सकते हैं, शांति किस प्रकार पा सकते हैं। अगर हम मनुष्य के जामे में जाकर भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो किस जामे में जाकर सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। जो व्यक्ति वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर कौन सा है? वह सचखंड है, जहाँ परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। सो जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। परमात्मा की भक्ति की महिमा का तो कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ति हम सदा किसी न किसी की अवश्य करते हैं।
विचार करके देख लें, कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मलकों और मजहबों की भक्ति में लगा हुआ है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और पूजा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति और पूजा हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के योग्य है? केवल वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं और जिससे मिलकर ही हम देह के बंधनों और जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब से हम परमात्मा से बिछड़े हैं, तब से हम जहाँ कहीं भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, हमें केवल दुख और क्लेश ही उठाने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।